नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं मकसूद खान। तकरीबन 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, तो विपक्षी खेमा सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है, संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग भी कर रहा है। विपक्षी खेमे ने अपनी मांग को मजबूत करने के लिए आज संसद में ब्लैक डे मनाया। पूरा विपक्ष काले कपड़ों में नजर आया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर विपक्षी खेमा अब शनिवार को मणिपुर कूच करने वाला है। लेकिन सत्ता पक्ष की माने तो काले कपड़े पहनने वालों का आज भी काला है और भविष्य भी काला है। प्रश्न संख्या 101 निशिकांत दुबे जी। प्रधानमंत्री लज्जा लज्जा लज्जा, नरेंद्र मोदी लज्जा लज्जा लज्जा। इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा का मुद्दा आज भी रहा आला। ऊपर से नीचे तक विपक्ष का लिबास हुआ काला। संसद से सड़क एक ही सवाल उछला, सत्ता की जुबान पर क्यों लगा है ताला। राज्यसभा में इसी का शोर हो गया। विदेश मंत्री के भाषण के दौरान नारों का जोर हो गया। रिवाज की तरह गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार पूरा विपक्षी खेमा काले कपड़े पहनकर आया। मणिपुर पर सत्ता की कथित बेरुखी के खिलाफ ब्लैक डे मनाया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी खेमे को नसीहत दी तो राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष को शांति का सबक सिखाते रहे। लेकिन राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल के विवाद बेहद नागवार गुजरे। गुस्साए गोयल ने काले लिबास वालों का भविष्य भी काला बता दिया। ये मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है। क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। राज्यसभा में इंडिया और मणिपुर का नारा लगाने वाला विपक्षी खेमा जल्दी पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के पास चला आया। मणिपुर की आड़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार हो गया। शनिवार को इंडिया के मणिपुर जाने का भी ऐलान हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर भी नए सिरे से घमासान हो गया। प्रधानमंत्री लज्जा लज्जा लज्जा, नरेंद्र मोदी लज्जा 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 लज्जा। वो जब सरकार आल पार्टी डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का टीम इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा और मणिपुर के जो हालात हैं उसके बारे में वहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट। लेकिन आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम 30वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें।
गृह मंत्री उधर 3 दिन आके न उधर मणिपुर में जब भी ऐसे घटना हुआ है, एथनिक वायलेंस हुआ है, नहीं गए थे। हमारे गृह मंत्री 3 दिन जाके उधर बैठे थे। हमारे MOS होम 23 दिन के लिए 23 डेज ही वाज देयर। और हम ये पूछने से पहले हमारे पार्टी के जो संबंधित MP थे नॉर्थ ईस्ट के, वो भी मांग रहे हैं कि चर्चा चाहिए। उसी दिन हमने बता दिया है कि हम चर्चा चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी MPs जाके कल चेयरमैन साहब से मिले हुए हैं। चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया है, हम चर्चा चाहते हैं और सरकार भी कह रहे हैं। सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने की समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दें। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी है हमारी। विपक्ष सही मायने में बहस करना ही नहीं चाहता। बहस करेगा तो फिर बहुत दूर तक जाएगी आवाज़। फिर तो पश्चिम बंगाल भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, केरल भी आएगा। इसीलिए विपक्ष बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ विरोध करना चाहता है। और विपक्ष को मालूम है कि हमारी जड़ें उखड़ चुकी हैं। विपक्ष अभी 24 में आने वाला नहीं है। वही कारण है, पिछले भी आपने देखा होगा कि आखिरी 2 सत्र नहीं चलने दिए थे। ये पार्लियामेंट है जहाँ देश के लोगों का भाग्य बदला जाता है। बहस करनी चाहिए। हम दिखाना चाहते हैं कि बिल्कुल जब देश अंधेरे में है, जब मणिपुर में इतनी ट्रेजेडी हुई, 150 लोग के देहांत हो गए, 55,000 लोग अपने घर खो गए, तो इस हालत में हमें भी दिखाना चाहिए कि हम भी मॉर्निंग कर रहे हैं। हम भी ऐसे हमारे देश के हाल को देख के ऐसे श्रद्धांजलि करने के कपड़े में हम आए। तो हमें पता है कि नंबर क्या है, लेकिन आपको मालूम है कि ये एक ही तरीका है कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के बारे में बोले। हमारे जो अविश्वास प्रस्ताव है हम मणिपुर के बारे में दे दिए हैं, और हम इसी विषय को उठाएंगे और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो अब तक नहीं आया, हमारे जो जिस सदन में वो खुद अंग है वो नहीं आया है, इस बार आने दीजिए, बोलने दीजिए। अत्यंत दुख की बात है कि जो लोग कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को बोले, क्योंकि लोग गला कोई भी घोटा जा रहा है तो वो विपक्ष की तरफ से हो रहा है। सदन की एक मर्यादा है, सदन की एक गरिमा है। यहाँ चर्चा के लिए हमारे देश के नागरिक हमें भेजते हैं। यहाँ एक जो नियम है उसके तहत हर बहस हो सकती है। और आप अगर सदन की परंपरा देखें तो यहाँ इतने महत्वपूर्ण बहस चर्चाएं हुई हैं, तो उन मर्यादाओं को मानते हुए सदन में अपनी बातें रखें विपक्ष के लोग, अच्छी तरीके से बहस और चर्चा होगी। जो उल्टी गिनती उनकी सरकार की जाने की है वो छुपाने की तरीके हैं। इंडिया की तुलना टेररिस्ट संगठन से करे दे रहे हैं, रोज़ आकर भाषण देते हैं, हर कोई इवेंट को करते हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलते हैं। मैं कहती हूँ जनता निर्णय लेगी 2024 का। जनता अगर आपको आज राजा बना रही है, आपको रंग भी बनाने का उनकी काबिलियत है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस से हो रहा है, वो 2 ही तरीके से आ सकता है, अपनी झैम छुपाने के लिए या EVM के साथ मैच फिक्सिंग हो। बहस कराई जाए, तत्काल बहस करी जाए और वक्तव्य हो, लेकिन वो कोई सरकार नहीं कर रही है। इसलिए जो काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बड़ा विचित्र बात थी वो, क्योंकि विदेश मंत्री के स्टेटमेंट में क्लैरिफिकेशन के लिए कहा गया था, उसमें वो काले कपड़े इस विदेश मंत्रालय की स्पीच का क्या मतलब है? तो बड़ी बेहतरीन की बात है, उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। कपड़े ही काले नहीं है, नीयत भी काली है। चर्चा करनी है तो चर्चा के लिए हम तैयार हैं, चर्चा करिए। और अविश्वास प्रस्ताव की जहां तक बात है, विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष लाया है, सरकार जवाब देगी। 16वीं लोकसभा में जो गति अविश्वास प्रस्ताव की हुई थी, 17वीं लोकसभा में भी वही गति होगी। संसदीय इतिहास में काले कपड़े तभी पहने हैं लोगों ने जब बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट बेकार थे। हमें दुख इस बात का है कि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी, पटाखे चलाए गए वहाँ। मणिपुर की हालत आप देख रहे हैं। कहाँ तो जरूरत थी कि देश के नेता को, सबसे बड़ी पार्टी के नेता को जख्म पर मलहम लगा, अब तो नमक छिड़क रहे हैं साहब। पूरा विपक्ष जो है मदारी बन गया है। वो यहाँ जनता उनके भेजा है चर्चा करने के लिए, कानून बनाने के लिए। और हमारे गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा करते हैं। हमारे सदन के नेता ने दोनों सदनों में लिख के और आग्रह किया कि आइए चर्चा करते हैं, पर वो
सिर्फ तमाशा करने में लगे हैं, उनको चर्चा करना ही नहीं है, वो चर्चा के लिए बैठते ही नहीं है। जिनका दिल काला होता है उन्हीं को जो है वो काले रंग से तकलीफ हो सकती है। काले रंग से क्या तकलीफ है? मणिपुर का नाम आता ही आप तिनक के खड़े हो जाते हैं, नाम नहीं लेना देना चाहते आप संसद में। और आज जब विरोध के लिए आप हमें बोलने दोगे नहीं, हम विरोध के लिए फिर काला कपड़ा पहन के आएंगे तो आप हम पर टिप्पणी करोगे। काले रंग से क्यों इतनी तकलीफ है आपको? क्योंकि आपके काले कारनामे उजागर होने का डर है आपको, इसलिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा बहाल करे और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करे, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करे। काले कपड़ा के राज जान लीजिए। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कल का भाषण ये लोग सुन लिए, आज ही काला कपड़ा पहन लिए। इन लोग का बुद्धि बंद हो गया कि थर्ड टर्म जो आ रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी इकोनॉमी पूरे विश्व की बनने वाली है भारत, वो सुन के। और आप जान रहे कि काला कपड़ा कौन पहनते हैं, क्या प्रतीक में है, क्या रीजन है। हम चाहेंगे कि लोग रोज काला कपड़ा पहने, अच्छे और सुंदर भी लगते हैं लोग काले ड्रेस में। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर विपक्षी टोली मणिपुर कूच करने को तैयार है, लेकिन विपक्षी खेमे की आक्रामकता से बेफिक्र सत्ता पक्ष इंडिया की खामियां गिना रहा है। जाहिर है मणिपुर का मुद्दा अभी और गर्मा सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का घमासान 2024 तक जा सकता है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मणिपुर की हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने मणिपुर पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, तो लगे हाथ ये इल्जाम भी लगा दिया कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने ही मणिपुर को जलाया है। राहुल ने ये आरोप भी लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को मणिपुर की त्रासदी का कोई दुख नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा, मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। मणिपुर में हिंसा भड़की या भड़काई गई, आग अपने आप लगी या जानबूझकर लगाई गई, मणिपुर की त्रासदी का कसूरवार कौन है? जिसे बोलना चाहिए था, क्या वो वाकई मौन है? कल तक जो मुश्किल सवाल मुहावरों में पूछे जा रहे थे, राहुल ने उसे सीधे सीधे बोल दिया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए राहुल ने सत्ता की विचारधारा को मणिपुर की त्रासदी का कसूरवार ठहराया। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी के हमले का भी जवाब देंगे, बाकी देश को जला देंगे। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम लिया, उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं।
इतना घमंड है, इतना अहंकार है। राजस्थान की सीकर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमला किया, परिवारवाद और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को भारत से भगाने का नारा दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया, मणिपुर पर चुप्पी का सबब क्या है? क्या सत्ता ही बीजेपी और संघ की सियासत का लक्ष्य हो गया है? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सीकर के सियासी भाषण में पीएम की जुबान से कई बार दुकान का भी जिक्र आया। कांग्रेस जिसे नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान बता रही थी, पीएम मोदी ने उसे लूट की दुकान बता दी। और सीकर समेत राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर यह इल्जाम भी चस्पा कर दिया कि वो चंद लोगों के हाथ ही देश की संपत्ति सौंपना चाहते हैं। समाज और सत्ता का संचालक भी चुनिंदा लोगों को ही बनाए रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजस्थान के सीकर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ की सम्मान निधि जारी की, तो मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर से बटन दबाकर डूंगरपुर के करीब 60,000 लाभार्थियों के खाते में एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के तौर पर 2.5 करोड़ की रकम डाल दी। पीएम ने लाल डायरी का जिक्र कर गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो गहलोत ने लाल टमाटर का जिक्र कर महंगाई का सवाल उछाल दिया। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां गहलोत के उस आरोप ने बटोरी जिसमें उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से उनके भाषण को हटा दिया गया। इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया। राजस्थान में लाल डायरी के जिक्र से भी ज्यादा तनातनी सीकर में गहलोत की गैर मौजूदगी को लेकर हुई। पीएम मोदी ने बताया कि गहलोत बीमारी के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।
लेकिन गहलोत ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए अपने भाषण को हटाने का भी इल्जाम जड़ दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और सारे राजस्थान को इन अनेक विध नई सौगात के लिए, देश के किसानों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विकसित कर करके उनको समर्पित करने के लिए मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूँ। उनका आभारी हूँ, आपने चिंता की मेरे स्वास्थ्य की। परंतु आपने ये कहा कि वो आ नहीं सके, ये तो आपके पीएम को मालूम था, केंद्र सरकार को मालूम था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। उनको मालूम इस बात की जानकारी है। तो मैं कहना चाहूँगा, कल कृषि मंत्री का फोन मेरे पर आया, तोमर साहब का। सबको मालूम है कि मैं जुड़ रहा हूँ, प्रोग्राम आ रहा हूँ। उसके बाद में अचानक ही आप राज्य के तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री को आप जोड़ने से इनकार कर दो, ये वैसे मतलब उचित नहीं कहा जा सकता। इतना मुझे कहना है। सीकर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में गहलोत की गैर मौजूदगी पर प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के बीच ट्विटर पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। दोनों तरफ से देर तक दलीलों का दौर चला। हालांकि पीएम मोदी ने दावा किया कि उन्होंने राजस्थान के 55 लाख किसानों को 1200 करोड़ की सौगात दी है, लेकिन गहलोत ने पूछ लिया कि जिस उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर आपने वाहवाही लूटी, वोट भी लिए, लेकिन अगर उन्हें महिलाओं की फिक्र थी तो सिलेंडर क्यों महंगे कर दिए? 500 में सिलेंडर राजस्थान सरकार के सिवा और किसने दिया? भाजपा की सरकार राजस्थान की दिन रात सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। राजस्थान के भी 55 लाख से ज्यादा किसानों को आज 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके खाते में पहुंच गए हैं। स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपये सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को। उनका मीटिंग बोलना चाहिए था सीकर के अंदर कि मैंने सुना है कि जो योजना मैंने लागू की थी, उज्ज्वला योजना, और जो उद्देश्य लागू की थी कि महिलाएं तकलीफ आती है, धुआं होता है, फेफड़े खराब होते हैं, सोच करके मैंने योजना बनाई। मुझे खुशी देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने उस सिलेंडर को 500 रुपये में करने का साहस किया है, ये कहना चाहिए था उनको। राजस्थान में भी इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी को यहां हर 5 साल पर सरकार बदलने वाले रिवाज का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस के खींचतान को लेकर भी पार्टी इस बार अपनी बारी का इंतजार कर रही है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भी राजस्थान ने बीजेपी को छप्पर फाड़ सीटें दी थी, लिहाजा पीएम मोदी ने सीकर की सभा के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लेकिन गहलोत अभी हथियार डालने को तैयार नहीं, उन्हें एक और पारी का इंतजार है। केजी श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।